और नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बीआरएस का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने बीआरएस का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, क्वेश्चन नहीं कराया था मुझे लगता है, तो मैं उसके क्वेश्चन जरूर करा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि बीआरएस में करना क्या है, आपको कैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आपको प्लस माइनस और पर्टिकुलर लिखना है। क्वेश्चन बढ़िया से आप करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। बस आप जो मैं बताऊंगा वो समझते जाइए और सुनते जाइए, देखते जाइए। ये आप लोगों का फॉर्मेट होता है, ठीक है। बीआरएस का फॉर्मेट होता है प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया हो, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो या बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, मुझे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मान लो मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है और बैलेंस एज पर पासबुक नहीं दिया है, तो अगर इधर माइनस हो रहा है और इधर प्लस हो रहा है, तो आपको जो भी दिया है, एज पर पासबुक दिया तो पासबुक में जाना है, कैश बुक दिया तो कैश बुक। अब मान लो कैश बुक दिया तो इसे कैश बुक में आके आपको प्लस करना है। और अगर सीबी, अगर इधर प्लस हो रहा है और इधर माइनस हो रहा है तो इसे माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास डीके गोयल है, बैंक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस। चलो मिल गया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीआरएस का। मैं इस बुक का क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ और यहाँ पे पढ़ता हूँ आपके सामने क्वेश्चन। ऑन द 30th June 2014, the bank column of the Mohan Kapoor's cash book showed a debit balance 12,000। इसका मतलब मोहन कपूर की जो बुक है, उसका कैश बुक है, उसका जो बैंक कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब प्लस में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक है और डेबिट बैलेंस है तो इसलिए प्लस में आएगा। और कितना प्लस शो कर रहा है? 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है। पहला क्या बोला है? चेक पेड इनटू बैंक 8,000, आउट ऑफ दीज चेक्स only checks 6,500 were cleared and credited by the bank up to 30th June। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। मैं यहाँ पे सीबी और पीबी करके बताता हूँ, मैं हाथ में नहीं लिख रहा, इसमें बता रहा हूँ। सीबी कितना है बच्चों? बैंक में आपने 8,000 रुपये जमा किए, तो जब आपने 8,000 रुपये जमा किए होंगे तो आपने अपनी कैश बुक में 8,000 प्लस कर लिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि 6,500 ही जमा हुए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 6,500 ही जमा हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना माइनस दिखा रहा है? कितना माइनस? 1,500 माइनस दिखा रहा है और इधर 1,500 प्लस दिखा रहा होगा। तो एज पर कैश बुक है तो कैश बुक में वापस आना है और आपको माइनस कर देना है। तो फर्स्ट एंट्री में क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड into bank but not credited। आप ये लाइनें याद कर लेना या फिर जो वहां पे दिया वहां पे लिख दो आप। तो 1,500 रुपये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 1,500 आपका माइनस हो जाएगा। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड में बोला चेक रुपीज 9,200 वेर इशूड बट आउट ऑफ दीज चेक्स of 7,000 were presented for payment। तो सिंपल सी बात है, अब चेक इशू किया है आपने, चेक इशू किया है तो यहाँ पे माइनस किया होगा। कितना? 9,200।
माइनस किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7000 ही माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब 2200 इधर प्लस पॉजिटिव शो कर रहा है, तो इधर आके प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक इशूड। इशू का मतलब होता है आपने किसी को चेक दे दिया, आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 2200। ठीक है। थर्ड एंट्री, थर्ड में यहाँ पे देखते हैं द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। फिर से समझते हैं रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम कैश बुक की रिसिप्ट कॉलम, ये रिसिप्ट कॉलम होती है और ये पेमेंट कॉलम होती है। पढ़ा है ना कैश बुक, तो पेमेंट और रिसिप्ट साइड। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज अंडरकास्ट, मतलब इधर का बैलेंस आपने कम टोटल किया है। अगर इधर का बैलेंस कम टोटल किया है तो आपका जो बैलेंस आ रहा होगा वो भी कम आ रहा होगा। तो इसका मतलब सीबी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और पीबी में क्या दिखा रखा है, प्लस। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। नहीं समझ आया दोबारा समझाते हैं, दोबारा से आपको समझा देते हैं अच्छे से। ये रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है। ठीक है। मान लो रिसिप्ट साइड में आपका टोटल आना था 800 आना था, और इधर का टोटल आया 400, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचता, 400 बचता। लेकिन आपने इधर क्या कर दिया, अंडर कास्ट का मतलब कम टोटल किया, सिर्फ 600, तो इस अपने आप यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कैश बुक क्या शो कर रही है, माइनस, और पासबुक प्लस। तो ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें लाइन क्या लिखोगे, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कैश रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट। कितना अंडर कास्ट किया बच्चों आपने, 200 यहाँ पे प्लस करना। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 एज अ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड डेबिट 60 रुपीज बैंक चार्जेस। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं कैश बुक और पासबुक। क्रेडिट का मतलब बैंक ने आपको प्लस किया है, इंटरेस्ट आपके खाते में प्लस हुआ 330 रुपीज, और आपको कोई पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि आपको तो जब पता चलेगा जब स्टेटमेंट आपके पास आएगी। तो यहाँ पे 330 आपको क्या करना पड़ेगा, आके इधर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक 330 रुपये। फिर बैंक ने क्या किया, आपको जो सर्विस दे रहा है तो बैंक ने अपना बैंक चार्ज कट किया, तो यहाँ पे बैंक चार्ज कितना आएगा, बैंक चार्ज, यहाँ पे बैंक चार्ज 60 to 60 माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक लास्ट एंट्री है, यहाँ पे बोला ऑन 29 जून कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। कोई डायरेक्ट आपके खाते में जाके पैसे जमा कर दे तो आपको पता नहीं चला है। कैश बुक और पासबुक, कोई खाते में आपके पैसे जमा कर गया, इधर कैश पासबुक तो प्लस शो कर रहा है लेकिन कैश बुक माइनस है, और डायरेक्ट आपके खाते में 3000 डिपॉजिट कर दिया। तो 3000 डिपॉजिट कर दिया, इधर माइनस इधर प्लस करना पड़ेगा, तो 6000 डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। कितना 3000 यहाँ प्लस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का अंतिम चरण मतलब लास्ट में पहुंच गए आप, तो अब क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में अब आप इसमें करेंगे क्या वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप टोटल करेंगे, तो ये 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17,000 तो वैसे ही हो गया।
17,400 और 300, 17,700 और ये 30 रुपये, तो 17,730 रुपये आ जाएंगे। एक बार प्लस कर लीजिए, 17,730 इधर आ रहा है 15,160, मतलब यहाँ पे 17,730 ही आएगा और ये 1,560 रुपीज़, तो 1730 में से 1,560 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, तो 16,170 रुपीज़ ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 17, ये इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर वहाँ पे कैश बुक था तो यहाँ पे पासबुक आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।